अगली खबर रीवा से है, जहां चर्चित सैंडल्स घोटाले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त एफआईआर सीआईडी भोपाल ने दर्ज किया है। दरअसल सहकारी बैंक डभौरा का तत्कालीन कैशियर रामकृष्ण मिश्रा प्रभारी ब्रांच मैनेजर उक्त मामले का मुख्य मास्टरमाइंड था, जो 2012 से लेकर 2013 में अपनी कृषि भूमि बंधक बनाकर 20 लाख रुपए का लोन लिया था। उक्त भूमि जो बंधक बनाई गई थी वह अपनी सास प्रभा देवी साले अशोक मिश्रा के नाम से खरीदा था और उक्त जमीन में सैंडल्स घोटाले के पैसे का उपयोग किया गया। उक्त मामले की जांच करने के बाद सीआईडी ने नई एफआईआर दर्ज की है। आइए सुनते हैं डीएसपी असलम खान को, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सैंडल्स घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर यह नया मुकदमा सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल में दर्ज कराया गया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है और इसमें धाराएं 420, 409, 467, 468, 471, 474, 34, 120 भी आदावी है। यह प्रकरण सैंडल्स घोटाले से ही निकला है। इसमें जो आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडल्स घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरैला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया था। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम कोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बाकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरैला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा, ऋण पुस्तिका, ये सब रिकॉर्ड जो है तो यूबीआई अतरैला में रखा गया। जैसा विधि होती है, वकील के द्वारा उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर में ये जो है तो सेंट्रल जेल चले गए। सैंडल्स घोटाले में जब जेल चला गया तो तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में यह कहा जा सकता है कि कुछ हेर फेर किया गया और इसका नाम, चूंकि कार्रवाई हो रही थी ज़मीनों पर सीआईडी के द्वारा, मेरे द्वारा, तो इन ज़मीनों के अटैचमेंट ना हो और ये ज़मीनें बचाई जा सके, तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया और गायब हो जाने के बाद ये फिर से ज़मीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पे आ गई जो रामकृष्ण को ज़मीन बेचे थे। उसके उपरांत ही उसके ससुराल वालों ने, साला, सरहज, सास और इन लोगों ने मिलकर उस जमीन को अपने नाम से पुनः पीएनबी सिरमौर में बंधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण हो चुका था। फिर भी वो पुराने क्रेताओं ने यूबीआई पीएनबी सिरमौर में बंधक जमीन रखी और लोन प्राप्त किया। फिर उसके बाद उसी जमीन को इन लोगों ने, एक सविता देवी प्रजापति हैं, उनको सेल कर दिया और उसके बाद इस जमीन को फिर से इन्होंने नामांतरण रिकॉर्ड वगैरह में हेर फेर करके इस जमीनों को एचडीएफसी बैंक रीवा में बंधक रखा और लोन प्राप्त किया। इसमें जो है तो अशोक कुमार मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा का साला, उसकी सरहज श्रीमती ममता मिश्रा वगैरह दोनों ऋणी बने एचडीएफसी बैंक में और ऋणी बन के करीब 18-20 लाख रुपए लोन प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूस्वामी रामकृष्ण मिश्रा हो चुका था। नामांतरण रिकॉर्डों में हेर फेर करके, राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करके और खसरा नकल निकाल करके
ये तथाकथित सविता देवी और विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो एक फौजी के बेटे और बहू हैं, इनको ये ज़मीनें बेची गई, जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं था। इसमें सब मुख्य भूमिका रामकृष्ण मिश्रा और अशोक मिश्रा की पाई गई है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में यह भी सुनने को मिला है कि अशोक कुमार मिश्रा जो है तो नकली नोट करेंसी में बैकुंठपुर में भी गिरफ्तार हुआ था और अभी कुछ दिन पहले जो है तो जमानत में रिहा हुआ है। यह सातिर दिमाग का व्यक्ति है और ये रामकृष्ण मिश्रा का साला है।